नमक का दरोगा मूल रूप से कहा जाए तो ढोंग, रिश्वत, भ्रष्टाचार के विरुद्ध ईमानदारी का एक प्रतीक है, जिसमें एक निडर, सशक्त, मध्यवर्गीय व्यक्ति जो नमक का दरोगा बनता है, अपनी ईमानदारी और धर्म पर निष्ठा के हिसाब से अड़ा रहता है, जिससे एक ताकतवर, बहुत ही पैसे, शोहरत और नामित व्यक्ति जो पंडित अलोपी दिन थे वो उसे डिगा नहीं पाते। तो इस कहानी के अंत में ये बातें सामने आएंगी कि ईमानदारी की ही हमेशा कद्र होती है और सत्यमेव जयते जो एक शब्द भारत में गूंजता है उसका प्रमाण मिलेगा। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में है कि नमक का नया विभाग बना। ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यवहार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था तो कोई चालाकी से। नमक का एक अलग विभाग बना दिया गया। विभाग शब्द से आप लोग परिचित होंगे कि जैसे आज के डेट में मंत्रालय होता है, अलग है, खेल विभाग अलग है, शिक्षा विभाग अलग है। तो अंग्रेजों ने एक नमक का विभाग ही बना दिया था। ऊपर से लेकर नीचे तक उसके सारे पदाधिकारी भर दिए गए। तो उसी समय की ये बात है, नया नया विभाग बना था। तो जैसे ही नया विभाग बनता है तो ईश्वर प्रदत्त वस्तुओं के व्यवहार करने का निषेध हो गया, मतलब उस पर रोक लग गई कि ना तो कोई नमक बना सकता है, ना कोई बेच सकता है, ना कोई खरीद सकता है, ना उसका भंडारण कर सकता है। मुख्य रूप से कहे तो निषेध इस बात पर था कि आप नमक बनाने, खरीदने, बेचने, भंडारण या व्यवहार के लिए आपको अंग्रेज से परमिशन लेना पड़ेगा, उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। बिना परमिशन और टैक्स के इस वस्तु का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं, यह कानूनन जुर्म होगा। जैसे आज के जमाने में आप बिना लाइसेंस के कोई अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकते हैं, आप बिना टैक्स भरे रोड पर गाड़ी नहीं चला सकते हैं। उस तरह से उस समय नमक खरीदना भी एक बहुत बड़ा गुनाह था, बिना टैक्स दिए हुए। तो जो लोग नमक के व्यापार से जुड़े हुए थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उन लोगों को तो अपनी व्यापार करनी थी, तो वो लोग कुछ घूस दे करके, कुछ चापलूसी करके, चालाकी से, मक्खन लगा के, रिश्ते नाते जोड़ करके जो नमक विभाग में अफसर थे उनसे अपना काम निकालते थे। अधिकारियों के पौ 12 थे। मीन्स अधिकारी जो उस समय नमक विभाग में थे उनके तो बस चांदी ही चांदी थे। पटवारी गिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकांजी करना पसंद करते थे। पटवारी गिरी, पटवारी जो जमीन को खरीदना बेचना, जब हम करते हैं जमीन की खरीद बिक्री तो उसमें पटवारी का बहुत बड़ा रोल होता है, उसे लिखना। तो लोग अच्छे पटवारी का जो उस समय सबसे अधिक आमदनी वाला, ऊपरी आय वाला जो विभाग माना जाता था, जो पद माने जाते थे, वो पटवारी गिरी था। ऐसे पद को लोग छोड़ करके नमक विभाग में आना चाहते थे कि भाई नमक विभाग का हम एक साधारण रक्षक भी बन जाए, कहीं पर दरबान भी बन जाए तो पटवारी गिरी से ज्यादा है। ये एक कटाक्ष है मुंशी प्रेमचंद्र का कि पद ऊंचा है लेकिन बाहरी आमदनी अगर कम है तो लोग उस समय जिस हालात से जूझ रहे थे, गरीबी से, मजबूरी से, भूखमरी से, तो उनको ईमान और पद नहीं चाहिए था, उन्हें पैसा चाहिए था, धन चाहिए था, लक्ष्मी चाहिए था। आगे लिखते हैं कि इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचता था। आज भी आप लोग जानते हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकील का फी करोड़ों में होता है। एक एक केस जो सुप्रीम कोर्ट में चलती हैं तो वकील एक एक हियरिंग के लिए, एक दिन के लिए करोड़ों रुपए डिमांड करते हैं। तो आज का जो करोड़ों है उस समय का हो सकता है कि हजारों रहा हो।
लेकिन उस समय भी वकील का जी ललचता था कि कितना अच्छा होता यदि मैं दरोगा होता। अब कहता है कि यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्रबल्य था। प्रेम की गाथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसीदा लोग सर्वोच्च पद पर नियुक्त हो जाया करते थे। उस समय फारसी में अगर आप केवल प्रेम रस या श्रृंगार रस, प्रेम गाथाएं जैसे हीर रांझा, लैला मजनू की कहानियां भी अगर आपको आती है और आप अंग्रेजी जानते हैं तो अंग्रेजों से आपकी तालमेल हो सकती है और आप ऊंचे पद पर बिठा दिए जाएंगे। आप गणित के कितने जानकार हैं, संस्कृत के कितने जानकार हैं, कितने बुद्धिमता हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आप इंग्लिश जानते हैं, फारसी जानते हैं और उन लोगों से बातचीत कर सकते हैं तो आपको ऊंचे पद की गरिमा से सम्मानित किया जाएगा और मिलेगा। ऐसा उस समय का माहौल था। मुंशी वंशीधर जो जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहा के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकल पड़े थे। मुंशी वंशीधर जो है, मुंशी वंशीधर इस कथा के नायक हैं, जो अमेरिका के आविष्कार से ज्यादा महत्व इस लैला मजनू के प्रेम कथा को देते हैं, मजनू और फरहा के प्रेम वृतांत को देते हैं और वो इस तरह से अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करके और रोजगार के दृष्टिकोण में चले जाते हैं। उनके लिए उस समय यह समझना बहुत ही मार्मिक था कि हम अमेरिका के आविष्कार के बारे में अगर पढ़ते हैं तो उससे नौकरियां नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, अगर इंग्लिश में हम एक प्रेम कथा भी पढ़ लेते हैं, एक पोएम सुना देते हैं, दो चार संवाद कर लेते हैं तो हमें ऊंची पद की नौकरियां मिल जाएगी, जिसमें तनख्वाह भी अच्छा होगा, मान सम्मान भी होगा। ऐसे उस समय की अवधारणा थी। आज के परिवेश में भी ऐसी अवधारणाएं हैं। अगर आप किसी अच्छे राजनीतिक व्यक्ति से ताल्लुकात रखते हैं, उसके संबंधी हैं, तो बहुत सारे ऐसे पद हैं जो यूं ही मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपका कोई ताल्लुकात नहीं है किसी अच्छे कंपनी में या किसी अच्छे राजनीतिक व्यक्ति से, तो आपके लिए बहुत सारी कहिए कि अड़चने हैं, बहुत सारी सीमाएं हैं जिन्हें तैर करके पार होकर के आपको उस पद तक पहुंचना होता है। मुंशी वंशीधर की मैं बात कर रहा हूं। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती है। मैं कगारे का वृक्ष हूं, ना मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। एक पिता, मुंशी वंशीधर के पिता अपने पुत्र को समझा रहे हैं, नौकरी में ओहदे की तरफ ध्यान मत देना। अगर मैनेजर ही बन जाओ और वहां ऊपरी आमदनी नहीं हो तो वो काम मत करना। तुम एक चपरासी ही बनो, अगर वहां ऊपरी आमदनी हो तो वो काम अच्छा है। पोस्ट मायने नहीं रखता है, ओहदा मायने नहीं रखता है, पैसा मायने रखता है। ये ज्ञान मुंशी वंशीधर को अपने पिता से मिलता है विदाई के समय। यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आए हो। साफ साफ शब्दों में कहते हैं कि यह पीर का मजार है। जो आ रहे हैं श्रद्धालु, उनके लिए श्रद्धा है। तुमको तो चढ़ावे पर ध्यान रखना है। चढ़ावा कितना आया, नजराना कितना आया, चादर कौन सी क्वालिटी का चढ़ा, इस पर ध्यान रखो। पैसा तो इसी से बनेगा। पीर के पास तो हम बैठे हैं। तो मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है
और घटते घटते लुप्त हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद्र जी संज्ञा देते हैं कि मुंशी वंशीधर के जो पिता हैं वो कहते हैं कि बेटा, जो सैलरी आती है, जो वेतन आता है, वो पूर्णमासी के चांद की तरह है कि जिस दिन आता है उस दिन पूरा दिखाई देता है, और वो धीरे धीरे घटता है और घटते घटते विलुप्त हो जाता है। फिर अमावस्या आती है, अंधेरा ही अंधेरा होता है, और फिर 15 दिन जीवन अंधेरे में गुजरता है, और फिर हम अगले पूर्णमासी का इंतजार करते हैं। वेतन मनुष्य देता है, इसी से इसमें वृद्धि नहीं होती है, ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है। बड़ा मुंशीधर के पिताजी कहते हैं कि जो तनख्वाह है, वेतन है, वो मनुष्य देता है, इसलिए इसमें कोई बरकत नहीं है, कोई वृद्धि नहीं है। लेकिन जो ऊपरी आमदनी होता है वो ईश्वर का दिया हुआ है, तो इसमें आमदनी है, इसमें बरकत है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं, इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। वो कहते हैं कि पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, विवेक से काम लेना, मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो, इसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इसे कहते हैं आपदा में अवसर। ये बड़े मुंशी अपने बेटे को आपदा में अवसर सिखा रहे हैं कि गरज वाले से कठोरता करने में लाभ ही लाभ है। जिसको जरूरत होगा, गरज होगा, जो लाचार होगा, उसे तुम जितना कठोर व्यवहार करो वो उतना ज्यादा ऊपरी पैसे दे करके जाएगा। लेकिन जिसे गरज नहीं है, जिसे उस चीज की आवश्यकता नहीं है, उससे कुछ निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस भाव को समझना, जैसे बेटी की विदाई होती है तो माँ अपने बेटी को समझाती है, बिल्कुल वैसे शिक्षा खत्म होने के बाद जब नौकरी की तलाश में मुंशीधर घर से निकलते हैं तो उनके पिता उन्हें समझाते हैं, इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। हर पिता अपने पुत्र को अपना अनुभव बताता है, उसी तरह से बड़ा मुंशी जो है अपने पुत्र को यह बतलाते हैं कि मेरी ये जन्म भर की कमाई है, मैंने जो अपने जीवन में महसूस किया है, मैंने जो अपने अनुभव से प्राप्त किया है, यह तुम्हें बता रहा हूं, इसको गांठ बांध लेना, याद रखना, ये जीवन के हर मोड़ पर तुझे काम आएगा। इस उपदेश के साथ पिताजी ने आशीर्वाद दिया। मुंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, वे बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, वृद्ध बुद्धि अपनी प्रथम दर्शक और आत्मबल ही अपना सहायक था। लेकिन सुकून अच्छे थे, अच्छे सुकून से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठा हो गए, वेतन अच्छा, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये, महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की असलता लहलहाई, पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। मुंशी वंशीधर सब कुछ अच्छा था, उनका जो शगुन था, सुकून था, वो बहुत बढ़िया था। जैसे ही गए उन्हें वह पद मिला जिसके लिए बड़े बड़े लोग ललायित थे, और वह था नमक का दरोगा। यह खबर जब बड़े मुंशी तक पहुंची तो बड़े मुंशी के हृदय में सुकून पहुंचा, उनके खुशी के ठिकाने ना रहे। जो कर्जदार थे, जो लोग उन्हें कर्ज दिए थे, वो नरम पड़ गए। वो अब उस तरह से बड़े मुंशी को शब्दों से वेदन नहीं करते थे, प्रताड़ित नहीं करते थे, क्योंकि अब वो अस्वस्थ हो गए थे कि जब इनका बेटा नमक का दरोगा बना है तो पैसा तो बहुत कमाएगा, तो जितने अधिक दिन हमारे पैसे इनके पास रहेंगे
हमें उतना ज्यादा उसका ब्याज मिलेगा। इसलिए वो लोग शांत पड़ गए थे। अब जाड़े के दिन थे, कथा आगे बढ़ती है। जाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी वंशीधर को यहां आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग इन पर बहुत विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर में 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। अब ये जमुना नदी की बात हो रही है, आज जिसे हम यमुना कहते हैं, जो दिल्ली और यूपी के कुछ भागों में गुजरती है, ये वहां की बात चल रही है। अब सभी लोग जानते हैं कि गंगा और यमुना और सरस्वती तीनों का संगम जो है वो यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद यमुना आगे नहीं बढ़ती है। तो यमुना नदी की बात हो रही है। ये जहां उनका दफ्तर था, उनका ऑफिस था, उससे 1 मील की दूरी पर, लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। नाव रख करके एक लाइन में खड़े करके उसके ऊपर से लकड़ी का पट्टा डाल करके पुल बनाया गया था। पिलर रहित कंक्रीट का परमानेंट पुल तो नहीं था, लेकिन नाव का पुल बनाया गया था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। दरोगा जी अर्थात मुंशी वंशीधर। अचानक आंखें खुली तो नींद के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। जब उनकी आंख खुली, सोए हुए थे मीठी नींद में सुकून से मध्यरात्रि के समय, तो उन्हें ऐसा लगा कि गाड़ियां चल रही है। गाड़ियां चल रही है। उस समय जो गाड़ियां होती थी वो बैलगाड़ियां होती थी। तो बैलगाड़ियां चल रही है और मल्लाहों का, जो नाव खेने वाले मल्लाह थे, उनके कोलाहल हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि 10-20 लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं। और जब सुनसान रात होता है तो दूर की कोलाहल, धीमी आवाज की बातें भी दूर तक सुनाई देती है, और नदी किनारे तो कहना ही क्या। उठ बैठे, दिमाग में कई सारे प्रश्न उठे। उठ बैठे, इतनी रात गई, गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती है? पहला सवाल था। दूसरा सवाल था, अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। इनके जो मन में भ्रम था कि आखिर गाड़ियां क्यों जा रही है, इतने लोग क्यों कोलाहल कर रहे हैं, तो कई सारे तर्क मन में आए कि हो सकता है कि कोई चुरा कर सामान ले जा रहा हो सकता है कोई व्यापार कर रहा हो सकता है कि कहीं अंग्रेजों की घेराबंदी चल रही हो सकता है कहीं कोई एक राज्य के लोग या फिर एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय से झगड़ने लड़ने की बात कर रहे हों। कई तरह की बातें चल रही थी। इन सारी प्रपंचों में उन्हें लगा कि बेहतर है कि मैं वहां जाकर देखूं कि अगर कुछ भी परिस्थिति है तो फिर जाना तो चाहिए। अब यह हुआ कि वो वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? लंबी कतार गाड़ियों की 10, 20, 25, 50 कुछ भी हो सकते हैं। लंबी कतार थी। वो पीछे से डांट करके पूछे जोर से, दरोगा वाली आवाज में, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों ने कुछ कानाफूसी की। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दिन की। सारे लोग जो थे वो चुप रहे कि पूछने वाला कौन है, इस माहौल में कैसे पूछ रहा है। बाद में जो सबसे आगे गाड़ी को लिए चल रहा था उसने कहा, अलोपी दिन की। अब मुंशी जी पूछते हैं, दरोगा जी कौन पंडित अलोपी दिन? जवाब मिलता है, दत्तागंज के मुंशी वंशीधर चौक। पंडित अलोपी दिन
अब मुंशी बंशीधर चौंक गए नाम सुन के कि दातागंज के आलोपी दिन। अब आलोपी दिन कौन थे? थोड़ा आलोपी दिन की पृष्ठभूमि यहां बताई गई है। उनके व्यक्ति के बारे में प्रेमचंद ने लिखा है कि पंडित आलोपी दिन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। जमींदार तो थे, लेकिन सबसे प्रतिष्ठित। लोग उनका लोहा मानते थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो इनकी ऋणी न थे। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर इनके इलाके में शिकार खेलने आते और इनके मेहमान होते थे। 12 मास सदाव्रत चलता था। यहां पंडित आलोपी दिन एक ऐसे व्यक्ति थे जो पूरे इलाके में उन्हें लोग आदर और सम्मान के साथ देखता था। उस इलाके का एक एक बच्चा से लेकर वृद्ध तक सभी उन्हें जानते थे कि ये बहुत ही धार्मिक, बहुत ही दयालु थे। सारे अफसर, अंग्रेज के बड़े बड़े अफसर उनके यहाँ मेहमान बनकर आते थे और उनके यहाँ मेहमान नवाजी करना, उनके घर पे आना वो अपना सौभाग्य मानते थे। इस तरह के व्यक्तित्व वाले मुंशी इस पंडित आलोपी दिन थे। जब मुंशी जी उनके व्यक्तित्व की और उनके इस गाड़ी के संबंध को समझा तो उनका अगला सवाल था, मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहां जाएगी? उत्तर मिला, कानपुर। अब हम लोग अस्वस्थ हो चुके हैं कि यह कथा यूपी की नहीं है, क्योंकि कानपुर यूपी का ही एक शहर है। लेकिन इस प्रश्न पर कि इसमें क्या है, अगला प्रश्न था मुंशी जी का, इसमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ गया। जैसे ही उन्होंने पूछा कि इस गाड़ी में क्या रखा है, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। दरोगा को संदेह हुआ। वो घोड़ा पर बैठकर आगे बढ़े, घोड़ा को आगे बढ़ाए और एक गाड़ी के बराबर में ला करके उसे टटोला और डांट कर कहा, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है? फिर कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने टटोला तो उनके भ्रम दूर हो गए। उसमें थे नमक लदे हुए, नमक के ढेले थे। अब कथा मूव करती है। पंडित आलोपी दिन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जगते चले आते थे। आगे आगे उनकी गाड़ियां नमक से लदी हुई आ रही थी और पीछे पीछे कुछ दूरी पर 200-500 मीटर की दूरी पर पंडित आलोपी दिन भी अपने रथ पे बैठे हुए सजे हुए थे। कुछ सोए हुए, कुछ जगे हुए से आराम से चले आ रहे थे। अचानक कई गरीबानों के घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। गाड़ीवान, जो उस समय बैलगाड़ी को चलाने वाला गाड़ीवान था, उन लोगों ने जा करके उनसे कहा कि महाराज, दरोगा ने सारी गाड़ियों को रोक दिया है और वो आप ही को बुला रहा है, हमसे तो बात करना भी नहीं चाह रहा। हम लोगों ने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि जो भी बन पड़ता है, चाहे वो मनाकर, आपके नाम का उपयोग कर, डरा कर, धमका कर, कुछ पैसे देकर, जैसे भी हो सकता है, हम चाहें कि निपटा लें और गाड़ी को आगे बढ़ाएं। लेकिन वो दरोगा काफी अडिग है, निर्भीक होकर डटा हुआ है और किसी भी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। पंडित आलोपी दिन का लक्ष्मी जी का अखंड विश्वास था। पंडित आलोपी दिन लक्ष्मी जी पर बहुत विश्वास करते थे। पैसे पे वो मानते थे कि उनका कहना था, वो कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। वो हमेशा कहते थे कि जिसके पास लक्ष्मी है, जिसके पास धन है, उसके पास सब कुछ है। ऐसो आराम, दोस्ती, यारी, दुश्मनी, वो जो चाहे सो कर सकता है।
लक्ष्मी से ही सब होता है। धरती तो धरती है, स्वर्ग में भी अगर हम जाते हैं तो वहां भी लक्ष्मी की ही चलती है, ऐसा उनका मानना था। और काफी हद तक सही है। आज भी अगर आपके पास पैसे हैं तो अच्छे कॉलेज हैं, पैसे हैं तो अच्छे यूनिवर्सिटी हैं, बच्चे हैं तो पैसे हैं तो अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छे महल हैं, अच्छे हैं। जिसके पास नहीं है उसके लिए सब एक सपना है, ख्वाब। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। किसी ने सही कहा है कि जजमेंट इज ओनली फॉर दैट मीन्स रिच पीपुल, ए पुअर कैन नॉट गेट द जस्टिस। गरीब तो कभी जजमेंट की फैसले का उम्मीद ही ना करे, क्योंकि वकीलों का फी लाखों का होता है और गवाह तो खरीदे जाते हैं, खड़े किए जा सकते हैं, बदले जा सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं। जहां पैसा देंगे कानून बदल जाएगा, जहां पैसा देंगे गवाह बदल जाएगा। इन्हें वह जैसा चाहती है वैसा ना चाहती है। लेटे ही लेटे गर्भ से बोले चलो हम आते हैं, यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीरे लगाकर खाए, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले। पंडित जी को इतना संपूर्ण विश्वास था कि क्या है, दरोगा है, जाएंगे उसे 200-500 रुपए देंगे, वो मुझे सलाम करेगा झुक करके और फिर हम वहां से चलते बनेंगे, हमारी सारी नमक वहां से निकल जाएगी, बस हो गया। मेरा नाम से अगर नहीं दिया तो लक्ष्मी झुका देगी, और लक्ष्मी की कमी तो अपने पास है नहीं। तो दरोगा के पास जाकर के घमंड से बोले वो, बाबूजी आशीर्वाद। क्योंकि पंडित थे, उम्रदराज थे, दरोगा नए खून का था, नया था, तो बोले बाबूजी आशीर्वाद, आपका कल्याण हो। कहिए हमसे कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई है? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए, हम तो ब्राह्मण हैं, हम पर आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। वंशीधर रुखाए से बोले, सरकारी हुक्म। वंशीधर की आवाज में कड़क थी, दरोगा थे। वो जानते हुए कि ये पंडित अलोपीदीन है, बहुत ही यशस्वी है, लेकिन आज ये गुनहगार है, इसलिए उन्होंने कहा सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना सरकार, हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? अपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, यह हो ही नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाए। मुंशी प्रेमचंद्र यहां लिखते हैं कि पंडित अलोपीदीन अपनी वाणी से दरोगा को प्रभावित करते हैं कि अरे महाराज, अंग्रेज सरकार की बातें क्या करना है, आप भी हिंदुस्तानी, हम भी हिंदुस्तानी, हम दोनों तो एक घर के हैं, और हमारे लिए तो आप ही सरकार है। ऐसा कतई नहीं होगा कि इस घाट से हम पार उतरे, इस नदी से हम पार उतरे और इस नदी किनारे जो देवता बैठे हैं उनको चढ़ावा न चढ़ावे। और हे दरोगा जी, आप ही देवता हैं, हम तो आप ही के पास आ रहे थे, मैं तो आप ही की सेवा में स्वयं ही आ रहा था। मुंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहनी वंशी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ये जो मोहनी बातें पंडित अलोपीदीन ने कहा था, मुंशीधर के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। ईमानदारी की नई उमंग थी, अभी नया जवान थे, ईमानदारी अंदर भरा था। करक कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरे। शब्द यहां यह था कि हम उन नमक हरामों में नहीं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरे। पंडित अलोपीदीन कहें कि अच्छा, कौड़ियों में नहीं बेचेंगे तो रुपए में बेचेंगे। जो कम में नहीं सौदा बनता वो अधिक में बनेगा। तब फिर आप इस समय हिरासत में हैं। ये शब्द दरोगा जी ने कहा। आगे
आपका कायदे के अनुसार चलान होगा, बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। मैं जमादार बबलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूं। ये जो शब्द था पंडित अलोपी दीन के लिए किसी वज्र से या पहाड़ से कम नहीं था। पहली बार पंडित अलोपी दीन के सामने कोई ऐसा व्यक्ति था